नमस्ते जी। बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो सीरीज अपनी चल रही है, ये सीरीज का ये 5वां वीडियो है। मैंने आपको बोला है कि मैं 11 वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा अनार में डिजीज नहीं आना चाहिए, अंबिया बहार जो अभी 2021 का है, किसी के भी फलों के ऊपर दाग धब्बे नहीं आना चाहिए। फंजीसाइड एप्लीकेशन के अलावा कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान देना है, ये पूरा मैं दे रहा हूं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 5वां वीडियो है, वो है रूट डेवलपमेंट। मतलब ये जो जमीन है, ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी आप कैसे रखते हो, सफेद जड़ें कैसी है, कितना एक्टिव राइजोस्फीयर आपने अच्छा रखा हुआ है, कितना एरेशन वहीं पे हो रहा है, कितना पानी पकड़ के वो रख रही है मिट्टी। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिजीज कंट्रोल करने के लिए। आपको सिर्फ पता है मैं ये कंपनी का लूं क्या, मैं ये ब्रांड ले लूं क्या, मैं ये डोज से ले लूं क्या, डोज थोड़ा सा बढ़ाऊं क्या, मैं डेली स्प्रे करूं क्या, ये सब चीजें भी करना पड़ेगा। लेकिन जब तक मिट्टी अच्छी नहीं, तब तक पौधा हेल्दी नहीं होता है। मिट्टी अगर उपजाऊ आप रखेंगे तो पौधा हेल्दी रहेगा, और जो पौधा हेल्दी होता है उसी के ऊपर डिजीज बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। जब भी मैं एडवांस ट्रेनिंग करता हूं, 50 घंटे जब बात करता हूं, 50 घंटे में से 10 घंटे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के ऊपर बात करता हूं, और इसको मैं माँ बोलता हूं, माँ। इसको जिंदा रखिए, आपका पौधा हेल्दी रहेगा। अगर हेल्दी पौधा रहेगा तो आपको हेल्दी खाना मिलेगा और आप भी तंदुरुस्त होंगे। ये हर एक इंसान को पता होना चाहिए, किसान को नहीं मैं बोल रहा, हर एक इंसान को पता होना चाहिए। मिट्टी अपनी जो माँ है उसको अच्छा रखना है। तो अभी रूट एक्टिवेट अगर रहेंगे तो जो भी पानी और न्यूट्रिएंट वो लेंगे, और हर पानी और न्यूट्रिएंट अगर ये पौधों में अच्छा जाएगा, जब बारिश का सीजन होता है तभी भी, तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा। और हेल्दी पौधा अगर है तो वहीं पे डिजीज नहीं आएगा, वहीं पे दाग धब्बे नहीं आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसल डोज बीच में देना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कि नहीं मुझे ड्रिपर है, अभी यहाँ पे मेरी इनलाइन है, मेरे खेत में जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो इनलाइन इस्तेमाल करता हूँ, तो ये मेरी इनलाइन है, तो ये इनलाइन के यहाँ पे लाके बेसल डोज देते हैं। मतलब डीएपी है 10-26-26 है, आधा आधा किलो ये बाजू में, आधा किलो वो बाजू में। उनको लगता है कि ये अगर मैं दे दूंगा तो ये इसका जो साइज है, ये साइज और बड़ा हो जाएगा। उसकी अगर जरूरत है तो आप दे दीजिए ना, लेकिन वाटर सोल्यूबल में दे दीजिए। जो भी पानी में घोल के आप दे सकते हो। अगर यहाँ पे आप डालोगे तो जड़ें मर जाती है, सड़ जाती है, जल जाती है। अगर आपने डाला तो बेसल डोज कभी भी नहीं देना। बेसल डोज देना है तो आप नीम केक का इस्तेमाल करिए, आप कैस्टर केक का इस्तेमाल करिए, आप कॉटन केक का इस्तेमाल करिए, मूंगफली का जो खल आता है उसका आप इस्तेमाल करिए, वो इस्तेमाल करिए। केमिकल फर्टिलाइजर कभी भी आपको नहीं देना है। दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपको इस्तेमाल करना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, पीएसबी है, पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है। ये सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप जब यहीं पे इस्तेमाल करते हो तो ये जो भी मिट्टी है ये उपजाऊ बनती है, और बहुत सारे केचुए वहीं पे रहते हैं। और केचुए है मतलब आपकी मिट्टी उपजाऊ है, आपकी मिट्टी उपजाऊ है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करिए, उसको मल्टीप्लाई करके दीजिए। ईएम भी है, ईएम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसी का इस्तेमाल मिट्टी में सबसे ज्यादा करिए, ताकि मिट्टी आपकी उपजाऊ रहेगी। और मिट्टी अगर उपजाऊ होती है तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बारिश के सीजन में क्या होता है, तीसरा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये मिट्टी कॉम्पैक्ट बन जाती है। जब मिट्टी आपकी चिकनी होती है, ज्यादा पानी पकड़ने वाली होती है, और ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो वो मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, पानी नीचे लीच आउट नहीं होता, ड्रेनेज अच्छा नहीं रहता। और फिर जितने भी व्हाइट रूट है, जितने भी रूट्स है अच्छे, वो सब डैमेज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। अगर रूट्स अगर सड़ेंगे तो ये आपका माल फंजीसाइड नहीं बचाएगा। तो एरेशन होना चाहिए। तो एरेशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बोल दिया, वो भी एरेशन अच्छा बढ़ाएंगे। उसके बाद मैंने बोल दिया आपको कि आप फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करिए।
10 ग्राम प्रति पौधा ड्रिप से चला दीजिए। कुछ दिनों के लिए वो भी वहां पे मिट्टी को लूज करेगा। उसके बाद आप सिंगल सुपर फॉस्फेट जो आता है पाउडर फॉर्मुलेशन वाला, वो भी आधा किलो ले लीजिए और ड्रिपर के नीचे डाल दीजिए। ड्रिपर के नीचे डाल दीजिए ताकि सिंगल सुपर फॉस्फेट भी वहां पे जिसको हम वराब बोलते हैं या फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, वापसा कंडीशन जिसे हम बोलते हैं, वो आपका लाएगा। रूट डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए ताकि डिजीज कंट्रोल करने के लिए आपको उसमें से अच्छा फायदा मिलेगा। उसके बाद अगर बारिश का सीजन है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा पानी पकड़ने वाली है, अभी मेरे खेत में भी बहुत अच्छा बारिश हो रहा है, मैंने भी मल्चिंग किया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि अभी मुझे ये डैमेज नहीं करेगा, जड़ों को इतना पानी पकड़ के नहीं रखेगा। या फिर मैंने वेदर स्टेशन भी लगवाया है और उसी से मैंने सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स भी लगवाए हुए हैं। सॉइल का टेम्परेचर भी मैं देखता हूं कि कितना टेम्परेचर है, तो मुझे पता है कि रूट डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन है, मैं इसको नहीं निकालूंगा। लेकिन आपके खेत में अगर ज्यादा पानी पकड़ने वाली मिट्टी है और वो मिट्टी और ये मल्चिंग अगर पानी पकड़ के रखेगा तो फिर जड़ों को तकलीफ देगा, फिर जड़ों को तकलीफ देगा। तो आपको ये जितना भी मल्च है, ये जितना भी मल्च है, ज्यादा बारिश होगी और ब्लैक मिट्टी अगर आपकी है तो ये पूरा का पूरा मल्च आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अच्छा नहीं लगता जब मल्च निकालते हैं, इतना जबरदस्त इकोसिस्टम यहीं पे बन जाता है। देख लीजिए इतना जबरदस्त इकोसिस्टम बन जाता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे कीड़े होते हैं जो डिकम्पोज करते रहते हैं, ये इसको खाते रहते हैं, वो मरते हैं, उसी से भी फर्टिलाइजर बन जाता है। तो इनका घर होता है, ये घर का ऊपर का छत हम निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसे कुछ कंडीशन होती है जहां पे हमें निकालना पड़ेगा। तो आप मल्चिंग भी निकालिए। अगर ज्यादा पानी पकड़ने वाली मिट्टी है तो ही निकलना है, ज्यादा बारिश हो रही तो ही निकलना है, पानी अगर खेत में भरता है तो ही निकालना है। ये बहुत अच्छा चीज है। मैं तो नहीं निकालूंगा क्योंकि मेरी मिट्टी ज्यादा पानी पकड़ने वाली नहीं है, तो मैं इनका जो घर है उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है रूट डेवलपमेंट के लिए, एरेशन के लिए, इनका सबका घर होता है, तो वहीं पे अच्छा उनको डेवलप करने के लिए ये आपको जरूरत है तो निकालना, अदरवाइज आपको इसको निकालना नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा एक जो हार्मफुल होता है उसे सूत्रकृमि बोलते हैं, निमेटोड। आपको पता ही है, जड़ें अगर आप देखेंगे तो उसको गांठें बन जाती है। कितना भी फर्टिलाइजर दीजिए, कितना भी पानी दीजिए, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा और ये क्वालिटी आपको नहीं आएगी और डिजीज भी कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि डिजीज कंट्रोल कौन करता है? न्यूट्रिएंट करते हैं। सभी न्यूट्रिएंट और पानी अगर पौधे में पर्याप्त आएगा तो वो वहां पे आपका डिजीज कंट्रोल करेगा। फंजीसाइड के स्प्रे कम होंगे या कभी कभी कंट्रोल ही नहीं होता है, कितने भी फंजीसाइड अगर आप मारेंगे तो कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में आपको निमेटोड ज्यादा होता है, तो निमेटोड को कंट्रोल करिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करिए, केमिकल निमेटिसाइड मार्केट में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करिए। कॉटन केक है या फिर आपका नीम केक है, नीम केक भी उसके लिए अच्छा इस्तेमाल होता है, वो करिए। और कॉटन केक से डायरेक्ट निमेटोड कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन कॉटन केक देने के बाद जो एरेशन वहीं पे हो जाता है उसी से ऑटोमेटिकली उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। क्योंकि उनको खाने वाले बोल दीजिए या मारने वाले बोलिए, बाकी के जो अपने माइक्रोब्स है वो वहीं पे ग्रो हो जाते हैं। एक अगर ज्यादा अच्छे बढ़ गए तो जो भी हार्मफुल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो दोस्तों जड़ों का ख्याल रखना है। अगर मिट्टी का ख्याल, जड़ों का ख्याल अगर आप नहीं रखेंगे तो कितना भी स्प्रे करिए डिजीज कंट्रोल नहीं होता है, डिजीज कंट्रोल नहीं होता है। पहला काम यहीं पे करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो बीटी गोरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखिए आपको क्या अच्छा लगा, और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको ये भेजना है और लाइक जरूर करना है। थैंक यू सो मच।